जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, 4 आदमी खाने वाले 5 किलो कितना खा लेंगे? हमारे तो घर में गैस नहीं। योगी जी कह रहे विकास करेंगे नहीं। क्या विकास किया योगी जी ने? जो विकास उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने किया था वही विकास हुआ है। 1100 रुपया हमने गैस का दिया, उसके बाद में 2 महीने के बाद वो हमारा सिलेंडर उठा ले गए। विकास अब बता रहे हैं कि पहले से बहुत कोई विकास नहीं हुआ, ये तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री जी आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, क्योंकि इस बार 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं बहुत अहम होने वाला है। लगातार जिस तरीके से 4.5 साल हो चुके हैं, योगी जी बता रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया। जनता दूसरी तरफ क्या कह रही है, उनसे जानेंगे उनकी राय कि जनता क्या चाहती है इस बार। क्या जनता इस बार परिवर्तन चाहती है या योगी जी ने सच में ऐसा काम किया कि जनता वापस लाना चाहती है बीजेपी सरकार को। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सोनू। 4.5 साल हो गए बीजेपी सरकार को, क्या लगता है कैसा काम किया? मेरे हिसाब से कोई काम नहीं। काम कुछ तो किया है? कुछ नहीं, मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं ना। जब मेरे लिए कुछ करा ही नहीं ना तो फायदा क्या है? सरकार आपके लिए थोड़ी ना करेगी, वो तो पूरे किसी जनता के लिए करे। किसी के लिए भी नहीं किया आपके हिसाब से? भाई हमारे हिसाब से खाली राशन दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? राशन भी तो दे रहे हैं, कोई और सरकार राशन भी नहीं देती है। अरे भाई आप राशन देना कोई जरूरी थोड़ी ना, ऐसे तो राशन खरीद के खा लेगा आदमी। और क्या? और इस बार क्या चाहते हैं? 2022 का चुनाव पास आ रहा है, इस बार क्या सोचा हुआ, किसको वोट देंगे आप? भाई हमारा जब आधार अगर निर्णय आएगा तब देखा जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं। अभी कुछ नहीं कंफर्म है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 4.5 साल हो गए बीजेपी को, उसके ऊपर ही हो रहा है। कैसी लगी सरकार आपको? अरे सरकार की दुनिया गर्त में चला गया। आपको लगता है? योगी जी तो यही कह रहे हैं कि बेस्ट सीएम है इस समय उत्तर प्रदेश में। अपनी बुराई कोई नहीं न करता है, बाहरी लोग बताते हैं। दिया के अंधेरा, दिया जलता है और नीचे अंधेरा रहता है। कहाँ आपका ख्याल है? कोरोना काल में अच्छा काम किया, लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था टाइट है। टाइट कहाँ है? रात दिन मर्डर हो रहा है, टाइट कहाँ है भाई? वो तो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था टाइट है, इस बार आएंगे फिर विकास करेंगे। नहीं, आदमी तो सब वही है, सड़क तो सब वही जाकर देखिए खंडहर में तब्दील है। कौन की बात तो की थी ना उन्होंने? कहाँ? अब रोड कागज पर और फील्ड में दोनों में अंतर है। तो आपके हिसाब से क्या क्या सरकार करे जो अच्छी? जो अखिलेश कर दिया दुनिया में कोई नहीं करेगा। क्या किया अखिलेश सरकार? अखिलेश देखिए उन्हीं का तो सारा किया हुआ कि जो चल रहा है। ये क्या किए हैं? सारा रोड शोड ये जो मेट्रो सेट्रो जो है सब अखिलेश किए हैं। जो बस चलाए हैं सरकारी, पार्क भी तो हाँ बताइए वो का नहीं किया है भाई? योगी जी ने भी तो किया, सौगात दी बनारस में। अरे बाप, अब न दिए हैं। लोग खाने बिना लोग मर रहे हैं। कुछ भी कर दो। क्या कहेंगे? दिखौटी में तो आप कुछ भी कर दोगे, बाकी जो मेन समस्या है वो हल हुई है। योगी जी ने कहा है क्या? अरे कुछ नहीं, योगी जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो मेन है। मेन कौन है मेन आपके हिसाब से? फिर वही बात, हम लोग को क्या मिला ये पहले बताइए हम लोग को। योगी जी। अच्छा अखिलेश है आपके हिसाब से? हाँ। अखिलेश ने क्या क्या किया आपके हिसाब से? अरे कहाँ है, लेडीजों को भी कम से कम लेडीजों को भी पेंशन आता रहा, वो लेडीजों को भी पेंशन भी बंद कर दिए हैं। योगी जी ने अभी फिर शुरू किया। योगी जी कहाँ शुरू कर दिया? शुरू के मिल ही नहीं करा, किसी के नहीं मिला है, किसी को नहीं मिल रहा है। पूछिए, ये भी लेडीज है, इसको भी नहीं मिला है, किसी को हम लोग को भी नहीं मिला है। देखो नॉर्मली बात, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, 4 आदमी खाने वाले 5 किलो कितना खा लेंगे? ऐसे आदमी नहीं खा लेंगे। कोरोना काल बहुत अच्छे से संभाला। कुछ नहीं, हाँ वो संभाला है। नहीं विकास कर दिया उत्तर प्रदेश को सबसे नंबर 1 वो बात तो सही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ हुआ है वहाँ हुआ है। यहाँ आप क्या कह रहे थे? राशन कार्ड का क्या कह रहे थे? हमारा तो राशन कार्ड नहीं बना। और बताइए, राशन कार्ड नहीं बना? तो आपको नहीं मिलता 5 किलो? ना, हमको बिल्कुल नहीं मिलता। हम तो लेके से लेके खाते हैं बाजार से। जमा किया, आपने कोशिश की? हाँ कोशिश की, राशन कार्ड ऑफिस भी गए हम राजाजीपुरम, वहाँ गए लेके जमा किया तो कहीं किया कल आना परसों आना, दौड़ गैस पे खाना बनाते हैं या फिर चूल्हे पे? नहीं, स्टोव पे बनाते हैं। हमारे तो घर में गैस नहीं है। गैस तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिली थी। जब राशन कार्ड ही नहीं है, जब राशन कार्ड ही नहीं है हमारे पास, तो गैस हम कहाँ से लेंगे? गैस नहीं मिली आपको? ना, एक गरीब इंसान के घर तो पहुंची, गांव तक पहुंची।
गांव में पहुंची होगी लेकिन यहाँ नहीं मिली हमें। हम लोग तो किराए पे खुद हम रहते हैं ढूंढा के। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। हाँ। मेरे घर में आप चल के देख तो आप लोग गैस पे खाना नहीं बना रहे हैं? ना मैं अपना सिलेंडर लेके आया हूँ 2 किलो का, वो भराता हूँ, उससे खाना बनाता हूँ मैं। प्रधानमंत्री ने आपने कोशिश की जाके कोशिश की भैया मेरे पैसा जमा किया, जो योजना निकली थी कि मकान के लिए, उसमें पैसा जमा हुआ 25,000 वो जमा किया। उसके बाद राशन कार्ड का पैसा जमा किया, वो अप्लाइमेंट वाला कार्ड पैसा वो जमा किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। गैस वाला फिर वही बात, गैस का भी नहीं मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला। अच्छा, लगातार महंगाई बढ़ती मिला होगा, उनको मिला हो, फिलहाल हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मैं अगर जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आप लोग खाना बनाते हो उस पर असर आता है? महंगाई बढ़ रही है जो, जैसे गैस का दाम, आप देखिए कड़वा तेल का दाम महंगा होता जा रहा है। और क्या क्या पहले से फर्क पड़ रहा है आप लोग? भाई एक चीज बताएं, बुरा ना मानिएगा, मैं सीधी बात करता हूँ। मैं मजदूर आदमी हूँ, सुबह जाता हूँ, खुदाई करता हूँ, 400 रुपये मिलते हैं, अपने घर का खर्चा चलाता हूँ 300 रुपये में, 300-350 रुपये। महंगाई में कैसे चला रहे हैं? तो क्या करें? भीख मांगे? मजदूरों की तो सरकार है ये, कुछ नहीं है, गरीबों की सरकार। कुछ नहीं है। आज कैसा जी रहे हैं? पहले की सरकार में कैसे हो रहा था, अब फिर वही बात, आफत नहीं। पहले की आज सरकार राशन दे रही है, 5 किलो राशन मिल रहा है। वो तो आप ही लोगों ने दिया ना। हमने वो नहीं दिया, लेकिन तेल तो महंगा है ना, गाड़ी का तेल, खाने वाला तेल, सब कुछ तो महंगा है। राशन लेके क्या पानी में पक जाएगा, लेकिन चाहिए तो सब्जी ना, कहाँ से? बिना तेल के सब्जी बनेगी? नहीं बनेगी। गैस की बात करते हैं, गैस भी महंगी है, 900 रुपये में गैस चल रही है। तो आम आज जैसे वो बोल रहे हैं अंकल जी की 400 रुपये कमा रहे हैं, अब 400 रुपये 300-350, अगर इनके बच्चे पढ़ रहे होंगे तो आज देखिए स्कूलों में फीस कितनी है, 800, 900, 1000, 1200, 2000। अगर अच्छी क्वालिटी का मतलब अच्छा आदमी है जिसका लेवल ऊपर तक है तो 1200-1500 की देगा। अब ये बताइए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं इतनी अच्छी होती कि बच्चे अपने सरकारी स्कूल में भेज सकें, और प्राइवेट में और पैसा इतना है तो मजदूरी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। हर तरफ से तो महंगाई है ना, आप कहीं भी उठा के देखिए, न्यूज़ उठा के देखिए, पेपर उठा के देखिए, हर जगह महंगाई चल रही है। योगी जी कह रहे हैं विकास करेंगे, नहीं क्या विकास किया योगी जी ने? लखनऊ में कुछ किया? गड्ढा मुक्त कर दिया योगी जी सिर्फ योगी जी, हमको लगता है योगी जी आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर निकलते ही नहीं हैं। आइए देखिए, चलिए हमारे साथ, देखिए आपने कितना विकास किया है। जो विकास उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने किया था वही विकास हुआ है, और जितनी भी समाजवादी पार्टी से योजनाएं अखिलेश जी ने निकाली थी, सारी चीज़ तो आपने बंद कर दिया है। आप कोरोना काल में आप सबको 500-500 रुपये दे रहे हैं। अखिलेश जी तो हमेशा सबको 500-500 रुपये देते थे, हर महीने देते थे, ठीक है। आप ये जो योगी बन के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये काम आप ना करें, ठीक है ना। जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत जागरूक हो गई है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, 800-900 रुपये का सिलेंडर है, ठीक है ना। सरकार पैसा मजदूर का बढ़ा नहीं रही है, ठीक है। और सरसों का तेल देखिए 190-80-100 रुपये, 200 रुपये हो गया है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप अपने घर से हम विकास करेंगे इन्हीं पैसों का। फिर वही चीज देखिए, आप अपने मुख्यमंत्री आवास से, ठीक है ना, आप निकल के देखिए तो, ठीक है ना। यहाँ देखिए, आपका मैं बता रहा हूँ, ये पश्चिम विधानसभा 171 लखनऊ, और समझिए आपका विधायक है, ठीक है ना, आपका विधायक है, आपका सांसद है, आपका मेयर है, आपका प्रधानमंत्री है, आपका मुख्यमंत्री है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आइए देखिए, यहाँ डूडा कॉलोनी में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग कैसे तड़प रहे हैं, कैसे तरस रहे हैं। इस तरीके की सरकार हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए वही समाजवादी की सरकार अच्छी थी, जो गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, सभी लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी साथियों के लिए हमेशा अच्छा कार्य करने का काम सिर्फ अखिलेश जी ने किया है। वो तो कहते हैं नंबर 1 बना दिया उत्तर प्रदेश को। अब देखिए बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, योगी जी दिल्ली तक छाए हुए हैं। कोई काम एक सेकंड, इतने सभी साथी हमारे खड़े हुए हैं, कोई काम किसी से पूछिए, कोई योजना बीजेपी की जानते हो आप लोग? कुछ नहीं, कोई बीजेपी। देखिए अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि ये माता जी खड़ी है सामने, इनसे पूछिए आप। कुछ दिन ऐसा हुआ कि पता चला कि आज तक के डूडा में पानी नहीं है, हमको हो गए 19 साल। उज्ज्वला योजना, गैस तो फ्री मिली बेटा, कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, गैस फ्री नहीं मिली। गैस हमने, सुनो, 1100 रुपया हमने गैस का दिया, उसके बाद में 2 महीने के बाद वो हमारा सिलेंडर उठा ले गए। अब बताइए क्या करें? क्या सरकार ने उठाया? नहीं, अरे जहाँ से मिला था वही लोगों ने उठाया ना, जहाँ से सरकार दिलाया था। आपने पैसा भी दिया और आपका गैस भी उठा ले गए।
2000, जिसने हमको दिलाया उसको हमने 1100 दिया है। चूल्हा मेरे पास है, कागज मेरे पास है, 4-5 दफा 6 दफा दौड़ के गए, फिर भी नहीं दिया। ये कह तो देने आपने सरकार से एक बार भी बोला? अरे सरकार से क्या बोले हम, सरकार का क्या बोले हम, वही जहां हमको सिलेंडर मिला उसी से हम जाके बोलेंगे। है सरकार से हम क्या बोले? सरकार ने तो अपने तरफ से काम किया ना। सरकार ने काम किया मुला, जब हमको सरकार के नंबर होगा तभी तो हम सरकार से बात करेंगे। पेंशन वेंशन कहीं से कोई कुछ नहीं मिलता, कुछ एक पैसा नहीं मिलता है पेंशन। मिलती भी थी अखिलेश में, हमारी मिलती थी, और 2018 से मेरी पेंशन गायब। और अभी जब मोदी जी दे रहे थे 500 रुपए, मेरी आ रही थी, और अगस्त से महीने मेरी पेंशन ही नहीं आई। अच्छा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बेटा महंगाई देती है, बच्चे क्या खिलाएं, क्या दवा करें, क्या करें, ना कोई कमाने वाला ना कोई धमाने वाला, क्या कर सकते हम लोगों हैं। विकास अब बता रहे हैं कि पहले से बहुत कोई विकास नहीं हुआ, ये तो गलत है। जहाँ हुआ होगा उनके वाले करीन होगा विकास, उन्हीं लोग को मिला, यहाँ गरीबों को कुछ नहीं मिला है। वो तो बता रहे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ है। कुछ नहीं मिला, नहीं गलत है ये बात। देखिए, हम फिर आपको कह रहे हैं कि हमको तो लगता है योगी जी अपने केबिन से बाहर ही नहीं निकलते हैं, और लोग कहते हैं कि वो 16 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। देखिए, कहने से करने में अंतर है, ठीक है ना। आप आइए हमारे मोहल्ले में देखिए, चलिए हमारे गांव में देखिए, आपका ही सांसद है, आपका ही विधायक है, ठीक है ना। अभी 20 सालों से आपका ही प्रधान था। और चलिए हम तो कह रहे हैं योगी जी, अगर आप पैदल चल के वहाँ पे दिखा दें, ठीक है ना, तो सारी जीवन में आपकी गुलामी करूंगा, ठीक है ना। जनता को प्लीज इस तरीके से गुमराह मत करिए, जनता समझदार हो गई है, ठीक है ना। आप सोचिए कि अखिलेश की बराबरी आप करते हैं। जो कुछ भी हुआ है वो समाजवादी में जितना विकास हुआ है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे वो 150 की हो व्यवस्था, और स्टेडियम हो, और आगरा एक्सप्रेसवे हो, ठीक है ना। और भी इतनी योजनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री जी आपको, क्योंकि जो है आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से, जितने भी लोग कह रहे हैं कि उसमें काम नहीं हुआ था, हमारी सरकार जो आई पुराने काम भी हम लोगों ने शुरू कराए, जो कंप्लीट नहीं हुए थे उसको भी हमने शुरू कराए, और हाईवे बना के चली गई, लेकिन मरम्मत का काम हमने। हाईवे देखिए, हाईवे बनाने से, हाईवे तो सभी बनाते हैं, बहन जी ने भी बनाया था, और ठीक है ना। उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी बनाया था। ये तो मतलब सामाजिक काम है, तो सबके लिए करना पड़ेगा आपको, लेकिन गरीबों के लिए क्या होगा? जो समाजवादी पेंशन समाजवादी लोग देते थे उसको समाजवादी ने बंद कर दिया। इससे पहले भी 6 महीना पहले मैं अपने गांव गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक हमारे मतलब बूढ़ी माँ आई मेरे पास मिलने के लिए बैठी, बोली भैया जो है क्या कहते हैं, रोने लगी कि भैया समाजवादी की सरकार चली गई, और जो है क्या कहते हैं, जो 500 रुपए की पेंशन मिलती थी उससे मैं अपना खर्चा चला लेती थी, अकेले हूँ, अपना पेट पाल लेती थी, ठीक है ना। तो उनकी बातों को सुनकर मुझे भी आंसू आ गया, और मैंने उस माँ को वचन दिया कि जाइए माँ, ये लड़का आपका जब तक है, ठीक है ना। मैंने तुरंत उनको हमने कहा जब तक समाजवादी सरकार नहीं आ जाती है तब तक ये बेटा तुमको तुम्हारी पेंशन देता रहेगा, ठीक है ना। अब आप दे रहे हैं उनको हर महीने? बिल्कुल, मैं मुझसे जो मदद होती है मैं करता हूँ। आपको यकीन ना हो, चलिए मैं पूछा भी सकता हूँ। तो देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है कि मैंने ये किया, मैंने विकास कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। कहते हैं कि 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए तब भी हम चलेंगे, 100 रुपए लीटर पेट्रोल हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे यार, तुम अंधे हो गए हो, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो अंधे हो चुके हैं, ठीक है ना। आप सोचिए कि अगर आपको नहीं तमीज है तो कम से कम समाजवादी लोगों से कुछ तमीज सीख लीजिए, ठीक है ना। आखिर कब तक? समाजवादी को तो वो गुंडा पार्टी बोलते थे फिर वही उस दिन हमने कहा था आपको, हाथरस में एक गरीब दलित लड़की का बलात्कार हो गया। डीएम साहब के आदेश पर एसपी साहब ने, पूरी पुलिस फोर्स ने, ठीक है ना, पता नहीं कितनी महिला पत्रकारों को जाने नहीं दिया। तो सोचिए, आधी रात को अगर एक लड़की की लाश को जला दिया जाए, कहाँ पे ये योगी जी अभी तो बोला कि हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं, अभी इसके जांच आना बाकी है। जांच से क्या होता है? एक लड़की को न्याय मिला, इंसाफ मिला, नहीं मिला ना, ठीक है ना। तो ये गुंडा राज नहीं है समाजवादी में। जो भी होगी आगे बढ़ रहा है केस, अगर जांच होगी, अगर जांच में कुछ आता है तो हम कह रहे हैं आप उनके घर जाइए, पता करिए कि उनको क्या सुविधा मिली अभी तक के। उनको अभी कोई सुविधा नहीं मिली है। और वही नहीं, बहुत से देखिए किसान भाई कितने परेशान हैं, ठीक है ना। जाइए आप गाँव में निकलिए, एक एक कोने में जाइए, देखिए कितना आदमी परेशान हो गया है। 1.5 साल से हमारा खुद काम बंद है। सोचिए कि मेरा कारोबार काम धंधा कैसे चल रहा है। कि आप गेहूं दे देते हैं उससे मैं खा के पेट पाल लूं, चावल दे देते हैं उससे पेट पाल लूं, ठीक है ना। इस बार लगता है आपको कि 2022 में अखिलेश सरकार आएगी? ये अखिलेश आ रहे हैं तूफान के साथ, और अब ये भाजपा के लोग अब जाने की बिल्कुल तैयारी में हो जाएं, क्योंकि अब समाजवादी की ही सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बननी है, ये तय है। क्यों भाई, वो समाजवादी सरकार बनेगी ना, आप पूछ लीजिए, ठीक है ना।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से अभी हमने बात की, लगातार लोगों ने बताया कि 4.5 साल में क्या हुआ है, क्या सरकार ने काम किया। प्लीज़ आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या लगता है, और 2022 में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।